दोस्तों, गद्दी की सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि हम कैसे पता करें कि दुश्मन द्वारा हम पर फिर से तंत्र क्रिया व काला जादू करा दिया गया है, या बार बार तंत्र कराया जा रहा है, या फिर आप ये कह लो कि कुछ समय तंत्र व हमारे घर की नकारात्मक शक्ति हटने के बाद किसी दुश्मन ने उन्हें किसी तांत्रिक के पास जाकर जागृत करा दिया है, और जागृत करा करके हमारे घर में प्रवेश करा दिया है या हमारे घर पर बैठा दिया है। अब ये दोस्तों वो भी नकारात्मक शक्ति हो सकती है जो काफी पुराने समय व पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे पूर्वजों के साथ चली आ रही थी। जैसे तुम्हारे पूर्वजों के साथ कोई कसाई लगा हुआ हो सकता है, कोई खबीस लगा हुआ हो सकता है, कोई ब्रह्म राक्षस लगा हुआ हो सकता है, या कोई मसान लगा हुआ हो सकता है। अब यदि तुम्हारा कोई दुश्मन तुम पर किसी तांत्रिक के पास जाकर तुम पर फिर से काला जादू कराएगा, तो पीढ़ियों से चली आ रही तुम्हारे घर की ये प्रेत बाधा फिर से जीवित हो उठेगी, और जीवित होने के बाद तुम पर कुप्रभाव डालने लग जाएगी। लेकिन दोस्तों, इन सब के बारे में हमें पता चल जाता है। इन सब का पूर्वाभास हमारे पितृ, हमारे कुल की शक्तियां हमें करा देती हैं। वो सपनों के माध्यम से हमें सचेत करने की कोशिश करती हैं। वो हमें इशारा दे देती हैं कि पुत्र समझो, दुश्मन ने घर पर फिर से हमला कर दिया है, घर की पुरानी बीमारियों को फिर से कुरेद दिया है, और हमारे घर की नकारात्मक शक्ति को किसी तांत्रिक पर फिर से एक्टिवेट करा दिया है। मैं तुम्हें इशारा दे रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ क्लू दे रहा हूँ, बेटा समझने का प्रयत्न करो। मैं तुम्हें इन सब के लक्षण व संकेत दिखा रहा हूँ, देखकर सावधान हो जाओ, और जहां से मदद मिल सके मदद लो। ये सब हमारे कुल की शक्तियां हमसे जुड़कर हमें सचेत करने का प्रयास करती हैं, लेकिन दोस्तों हम समझ नहीं पाते वो संकेत कौन से होते हैं जो कुल की शक्तियां हमें स्वप्न के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, जानने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि यदि वास्तविक तौर पर तुम काफी समय से काले जादू या नकारात्मक शक्ति जैसी व्याधियों से परेशान हैं, तो मेरी वीडियो को पूरा सुनने का प्रयास जरूर किया करें। मेरे द्वारा बताए गए एक एक शब्द को बारीकी से लिया करें। ये सब मैं तुम्हें व तुम्हारे परिवार को बचाने के उद्देश्य से कह रहा हूँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो लाइक करें या ना करें, इन सब से मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे जीवन का आविर्भाव सिर्फ लोगों की भलाई के, लोगों के कष्ट हरने के लिए हुआ है। ये मेरा दृढ़ संकल्प भी है और मेरा उद्देश्य भी। तुम बीच में से ही वीडियो छोड़कर चले जाएं, इससे आपका ही नुकसान है, मेरा नहीं। मेरा जन्म लोगों के भलाई के लिए हुआ है और वो मैं कर रहा हूँ। इसलिए यदि आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो ध्यान से सुने वो संकेत, वो इशारे जो कुल की शक्तियां हमें सपनों के माध्यम से कराना चाहती हैं कि हमारे घर पर दुश्मन द्वारा फिर से तंत्र करा दिया है, या वर्षों से चली आ रही पुरानी बीमारी को फिर से जागृत करा दिया है किसी तांत्रिक पर जाकर। दोस्तों, इसका जो सबसे पहला संकेत हमें मिलेगा वह यह है कि यदि सपनों में आप ये देखें कि कोई तुम्हारा पुराना गुरु तुम्हारे घर आया है और आप भी वहां मौजूद हैं, और वो तुम्हारे घर पर तुम्हारे सामने किसी बर्तन में से, बर्तन कोई भी हो सकता है, जैसे लोटा, तसला, बाल्टी, परात, मेरा मतलब कैसा भी बर्तन, चाहे वो किसी भी धातु का हो, जैसे लोहे, स्टील, कांसा, पीतल, मिट्टी, किसी भी धातु का, और उस बर्तन में से क्योले, उपला, राख, मिट्टी व लकड़ी को रखकर तुम्हारा गुरु जलाए और तुमसे कहे कि पुत्र मेरी शर्त है, मैं बिना आग लगाए इसमें आग लगा सकता हूं, तुम देखो, और वो आग लगा देता है, तो दोस्तों समझना तुम्हारे घर पर तंत्र करा दिया गया है, तुम्हारे घर की पुरानी प्रेत बाधा को पुनः जागृत कर दिया गया है। दूसरा संकेत, यदि दोस्तों सपनों में तुम्हें दिखे कि तुम्हारे घर के किसी मृत पूर्वज को लोग जबरदस्ती जला रहे हैं, उसके अंगों को काट रहे हैं,
उसके साथ बलात्कार कर रहे हैं, उसके गुदा व लिंग पर गलत गलत प्रकार से प्रहार कर रहे हैं, उसको यातनाएं दे रहे हैं, तो समझना आप पर तंत्र करा दिया गया है। या वह मृत पूर्वज आपको बीमार दिख रहा हो, खाट में पड़ा हुआ हो, परंतु तुमसे बोल नहीं रहा हो, तो समझना तुम पर तंत्र करा दिया गया है। तीसरा लक्षण, सपनों में यदि तुम्हें दिखे कि तुम्हारे घर से तुम्हारे माता पिता, भाई व गुरु तुमसे लड़कर घर छोड़कर जा रहे हैं, या घर कोई जीवित व मृत सदस्य क्रोधपूर्ण तरीके से तुमसे लड़ रहा है, तो आप पर तंत्र होने का संकेत है। चौथा संकेत दोस्तों, यदि सपनों में आपको फिर से गंदे सपने व संभोग के दृश्य अपनों के साथ होते दिखने चालू हो जाएं, तो समझना आप पर काला जादू व तंत्र फिर से दुश्मन ने करा दिया है। पांचवा संकेत दोस्तों, सपनों में फिर से गंदा पानी दिखे, खुद को लैट्रिन में सना दिखें, लैट्रिन में सने छोटे बच्चे को गोद में आप उठाए दिखें। वो बच्चा छोटा बच्चा भी हो सकता है और बच्ची भी हो सकती है, जो आपकी गोद में बार बार आकर के लैट्रिन व पेशाब कर देती है, या आपके घर में लैट्रिन व पेशाब करती डोलती है, वह आपके घर में काले सर्प के रूप में छुप करके तुम पर घात लगाकर तुमको काटने की कोशिश कर रही है, तो दोस्तों समझना आप पर फिर से तंत्र करा दिया गया है। और सबसे खास बात दोस्तों, इन सब सपनों के बीच बीच में आपको आपके दुश्मन भी सपनों में दिखेंगे, जिन पर आपका शक है कि इस व्यक्ति ने मेरे घर पर काला जादू कराया है, या यह काला जादू कराता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यदि आपका वह गुप्त दुश्मन बार बार आपसे आपके कुशल क्षेम पूछे, बार बार आपसे पूछे कि भाई कैसे हो, घर में सब ठीक ठाक है, और इस बहाने वह बार बार आपसे मिलने की कोशिश कर रहा है, या किसी ना किसी बहाने से आपके और पास आने की कोशिश कर रहा है, तो समझना दोस्तों आप पर तंत्र व काला जादू करा दिया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, कमेंट्स जरूर कर देना, इससे मेरा हौसला अफजाई होता है। और यदि मैं आपके योग्य हूँ, आपके कभी काम आ सकता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, जो आपको परिवार को बचाने में आपकी सहायता करे। जब आप चारों तरफ से हार मान गए हों, जब आप चारों तरफ से लुट गए हों, जब आपको कोई अपने जीवन में सहारा ना दिख रहा हो, तो इस भाई से सहायता मांग करके देख लेना। ज़्यादा आपसे क्या कहूँ, कोई गलती यदि मुझसे हुई हो तो माफ़ करना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।